कि बच्चे का दाखिला नहीं हुआ है। नहीं सर, ये कहाँ तक सच्चाई है? नहीं सर, बच्चे का दाखिला हुआ है। उसको जुलाई में ही 1 जुलाई में ही दाखिला करा दिया गया था। ये सब अफवाह है, लेकिन उसका दाखिला हुआ है। आप तो रो रहा था तो भैया भैया बुला रहा था, तो मैं उसके पास गया तो बोला कि भैया बचा लो, मतलब वो अपने भाषा में बोला। तब देखना चाहिए कि और जो टीचर हैं उनको देखना चाहिए कि ताला बंद है कि नहीं बंद है। 6 लोग 5 लोग हैं तो उनको भी जिम्मेदारी बनता है कि हाँ कोई छूटा तो नहीं है, खिड़की बंद है। इसके माध्यम से भी देख सकते हैं तो कोई पता लग जाता कि हाँ कोई छूटा है कि नहीं। कभी ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बच्चा बंद हो जाए तो अच्छा घर चले जाओ, सभी लोग चले जाए। सभी चले जाए। और बच्चा कैसे सो रहा है? आज जब आप 8 मास्टर टीचर है उसमें एक भी ख्याल नहीं करे कि बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है, कहाँ जा रहा है। उसको तो अपना जिम्मेवारी है ना। अगर खिड़की नहीं होती आपके घर के बगल में तो ये अलग कहानी होती। तब तो कहानी खत्म रहा तब का। साथियों नमस्कार, अभी हम गाजीपुर जिला के टंगवा गाँव में हैं। हम आपको रिपोर्ट दिखाई थी, कल हमने बच्चे से भी बात की थी। फिलहाल अभी आज हम लोग फिर यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनके गार्जियन से बात करेंगे, उनसे पिता से बात करेंगे। दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है कि बच्चे का दाखिला नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है और उसी की जानकारी लेने के लिए हम एक बार फिर से परिवार में आए हैं, उनके गार्जियन से, उनके पिता से जानने के लिए कि जो ये बातें छप रही हैं कि बच्चे का दाखिला अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि शिक्षकों पे कार्रवाई तो हो गई है, प्रधानाचार्य पे कार्रवाई हो गई है, सभी प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया है और भी शिक्षक जो हैं उनके वेतन को रोक दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वेतन रोकना, निलंबित करना, ये आखिर कब तक चलता रहेगा? एक सबसे बड़ी कार्रवाई कब होगी? क्योंकि ये एक छोटी बड़ी लापरवाही नहीं है, किसी मासूम के जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। सोचिए कि जो बच्चा बंद कमरे में हुई, अकेला रूम, पूरा विद्यालय बंद, उस अकेले रूम में एक मासूम 5 साल का बच्चा किस कदर 2 से 2.5 घंटा बिताया होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर वो खिड़की नहीं होती तो आज समय कुछ और होता। हम परिवार से उसके साथ हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बच्चे के पिताजी हैं, यही हैं, इनसे खासी बात कीजिए। नाम आप बता दीजिए, आपका नाम है? आपका दिलीप कुमार। दिलीप जी, आपका वो बेटा है ना? जी। जी, एक खबर उसमें छप रही है दैनिक भास्कर, हमने देखा है कि बच्चे का दाखिला नहीं हुआ है। नहीं सर, ये कहाँ तक सच्चाई है? नहीं सर, बच्चे का दाखिला हुआ है। उसको जुलाई में ही 1 जुलाई में ही दाखिला करा दिया गया था। ये सब अफवाह है, लेकिन उसका दाखिला हुआ है। आप जब वहाँ दाखिला करवाए हैं, एडमिशन करवाए हैं, तो फ़ोटो वगैरह, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ आप वहाँ दे चुके हैं? जी जी, आधार कार्ड तो नहीं बच्चे का बना, लेकिन हाँ जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है। मतलब जो चीज़ें वहाँ वो मांगते हैं, शिक्षक मांगे, प्रधानाचार्य मांगे हैं दाखिला के लिए। आधार कार्ड लगा था सर। आपका आधार कार्ड लगा था? मेरा आधार तो ये कार्ड चीज़ें क्यों कही जा रही है कि उनका दाखिला, क्या बछड़े बचाने के लिए चीज़ें हो रही हैं? हाँ सर, बिल्कुल सही बता रहे हैं, यही है, बचने बचाने के लिए। जी। अच्छा, क्या उस दिन सभी टीचर मौजूद थे जब आप लोग, मतलब कि जब गए थे तो? नहीं, कोई टीचर नहीं था, बस बच्चे ही कमरे में बंद था। नहीं, बच्चा बंद था, लेकिन सुबह जब, क्या टीचर प्रॉपर आए हुए थे उस दिन, प्रिंसिपल वगैरह सब? नहीं, वहाँ के प्रधानाध्यापक तो शायद नहीं आए थे, बाकी सब टीचर आए हुए थे। अच्छा, प्रधानाध्यापक भी उस दिन गायब थे? जी, उस दिन नहीं आए थे। जी। और शिक्षक लोग ताला वाला बंद करके सब लोग निकल लिए वहाँ? जी जी, निकल गए। बच्चे का कोई ध्यान नहीं दिया सर। बाद में बच्चा सोकर उठा होगा तो फिर इसकी रोने की आवाज़ आई। जी। आप लोग कब पहुँचे? सर हम लोग तो आधा 1 घंटा बाद पहुँचे थे। पंडित जी ही पहले वहाँ पे पहुँचे थे, अच्छा, जो बगल के हैं। जी, जिनका घर है? जी, सोनू भैया पहुँचे थे तो उनके लड़के देखे थे, शायद ये लड़के थे, यही देखे थे। अच्छा, तो ये अपने पापा को बताए। आ जाओ इधर, आ जाओ, आप देखे थे? आ जाओ इधर, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पापा को बताए तो पापा इनके गए, तो पापा हमको इनके फ़ोन किए तो हम फिर गए सर। यही सबसे पहले देखे अच्छा, थे। आपने देखा था? इधर आप आ जाइए, क्या अब कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? शुभम उपाध्याय। इधर आ जाइए। शुभम नाम है ना? क्या हुआ था, कैसे आप लोग का मालूम? आप चले जाइए, चले जाइए, जाएंगे, निकल जाइए, फिर हम बात कर लेंगे भैया से। शुभम उपाध्याय नाम है आपका ना? जी। तो क्या हुआ था उस दिन, कैसे पता चला आपको? मैं उस दिन वहाँ पे मतलब मैं टॉयलेट करने के गया था, तो उधर वो लड़का खिड़की में से देख के रो रहा था। तो भैया भैया बुला रहा था, तो मैं उसके पास गया तो बोला कि भैया बचा लो, मतलब वो अपने भाषा में बोला। तो उसने बोला कि भैया बंद करके चले गए, मैं सो रहा था, कोई देखा नहीं, मैं चला गया। तो मैं आके अपने पिताजी को बताया, तो वो उसके बताने के बाद तो वो गए, तो वहाँ पे फिर देखे, नाम पूछे कि उस लड़के का, फिर पिताजी का नाम पूछे तो चाचा का बताया,
तो वो जाए तो इनको फ़ोन किए तो उसके बाद तो सारा कार्यक्रम चालू हो गया था, मतलब पूरा हो गया था। तब जाकर निकाला गया ना। हाँ, तो फिर अगर प्रशासन अगर आया आप अगर आप नहीं देखे होते इस मासूम बच्चे को, अगर तब तो फिर तो कहानी कुछ अलग होती। हाँ, उधर बहुत सन्नाटा भी है ना। अच्छा। एक मतलब कोने में उस वैसे क्लासरूम था बस। बम कोई जाता नहीं वहाँ। नहीं, उधर जल्दी कोई जाता भी नहीं है। इन लोग के अलावा कोई जाता नहीं, कोई दूसरा। बताइए, आप लोग घर है तुम्हारा, हमेशा आप लोग जाते आते रहते हैं। जी। भैया भी थे वीडियोस में, भाई आपने पहला क्लिप वो बनाया था जो खिड़की से जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, खिड़की में जो बच्चा रोता हुआ नज़र आ रहा है, वो आस लगा कि अब हमें बचाया जाए, है ना। तो कैसे आप लोगों ने चीज़ें पहली बार आपने शुरू कैसा? इनके पापा फ़ोन किए थे, सोन चाचा फ़ोन किए थे, तो हम लोग गए डॉक्टर साहब के साथ में, दोनों आदमी गए थे। फिर फ़ोटो वोटो निकाले, फिर डॉक्टर साहब ने प्रशासन को सबको बुलाए, फिर प्रशासन आया, फिर दरवाज़ा खुला, तब जाके निकल। कम से कम इस समय उसके बाद 2 घंटा के आसपास लग गया था बच्चों को अंदर होते तब निकला। आप लोगों ने एक जो कहा जाता है कि सारे व्यवधान सारी प्रक्रिया के साथ आपने किया, आपने प्रशासन को फ़ोन किया, फिर चाबी मंगवा कर ताला खोला, तब जाकर ऐसा नहीं है कि आप लोग चाहते तो सिस्टम से, वही मैं कह रहा हूँ, आप लोग चाहते तो कूद करके ताला तोड़ कर भी निकाल सकते थे। हाँ, ताला तोड़ के भी निकाल सकते हैं, बाकी ऐसे नहीं कर सकते हैं। वो सारा गवर्नमेंट प्रशासन गवर्नमेंट का है। वो चीज़ें करते तो आज कहानी कुछ अलग होती। वो कहते कि जानबूझकर बच्चे को अंदर हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भी हो सकता था। ऐसा भी हो सकता था, हो नहीं सकता था, ये हो जाएगा, हो जाएगा, वो हो जाता। आज तो कार्रवाइयाँ हो गई हैं, सबके वेतन रुक चुके हैं, प्राचार्य निलंबित हो चुके हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो निलंबित भी नहीं होते। ऐसा ताला टूट जाता, फिर ताला तोड़ के निकालते तो इससे उनकी नौकरी कोई आँच नहीं आता। फिर थोड़ा सा तकलीफ डॉक्टर साहब पे आता कि आप दरवाज़ा क्यों तोड़े, क्यों निकाले, उल्टा क्या चिन्ह पे बैठ जाता है। उल्टा हो, गवर्नमेंट चीज़ है, गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर्टी नुकसान करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी। सही बात है। वो आज जो जैसे वो लोग टीचर के ऊपर हो रहा है, वो कार्रवाई अब डॉक्टर साहब के ऊपर होता। जैसे दिलीप कुमार है इनका, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं, आज इनके ऊपर होता कि आप क्यों ताला तोड़ दिए। प्रशासन को बुलाना चाहिए था, जैसे सिस्टम से काम किए, अपना जो भी है सिस्टम से काम करके अपने बच्चों को निकाले। और आप लोग के चैनल से यही कहेंगे कि जो भी टीचर हैं, जो भी दाई हैं, उनको थोड़ा देखना चाहिए कि बच्चे कौन हैं कौन नहीं हैं, देख तरह से बंद करना चाहिए, खोलना चाहिए। एक सवाल तो हो रहा है ना पैदा कि जब आप दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, पूरा दरवाज़ा बंद कर, तो आपको एक बार क्लासरूम में पूरा घूम लेना चाहिए कि कोई वस्तु, कोई चीज़ है या फिर कोई बच्चा तो नहीं सोया है, कोई बड़ा ही है नहीं, ये चीज़ें देखनी चाहिए। सब देखना चाहिए कि और जो टीचर हैं उनको देखना चाहिए कि ताला बंद है कि नहीं बंद है। 6 लोग 5 लोग हैं तो उनको भी जिम्मेदारी बनता है कि हाँ कोई छूटा तो नहीं है, खिड़की बंद है। इसके माध्यम से भी देख सकते हैं, तो कोई पता लग जाता है कि हाँ कोई छूटा है कि नहीं है। ये डेली, ये तो एक दिन का काम नहीं है, डेली का काम है। डेली अब स्कूल आते हैं, डेली पढ़ाते हैं, तो डेली का काम है। सबसे बड़ी बात कि एक तो स्कूलें इतने बंद हो रहे हैं, इतने सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं कि गार्जियन, गांव के लोग खुद ही परेशान हैं। और इस तरीके से प्रधानाध्यापक, ऑफिस सहायकों की लापरवाही, वहाँ शिक्षकों की लापरवाही, जो बेकार तो उनकी लापरवाही इस कदर सामने निकल के आ रही है कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। दादाजी, क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण राय। दादाजी, अपने इतने ज़माने में कभी ऐसा देखा था अपने गाँव में? कभी ऐसा नहीं हुआ था जो है, और नहीं होना भी चाहिए। कभी ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बच्चा बंद हो जाए तो अच्छा घर चले जाओ, जो है सभी लोग चले जाए, सभी चले जाए। और फ़ोन करने पर फ़ोन भी नहीं उठा रहे, फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दे रहे हो। फ़ोन भी नहीं। अच्छा, प्रधानाध्यापक को आप लोगों ने फ़ोन किया था? हाँ, हम लोग किए थे, मतलब हाँ किए थे, डॉक्टर साहब ने किया था, सब किए थे। हमारे सोनू भाई ये भी इन्हें किया था, वो लोग फ़ोन उठाए नहीं। फ़ोन उठाए नहीं। अच्छा, अधिकारी महोदया को भी फ़ोन किया गया था, बीएसए साहब को भी फ़ोन किया गया था, तो वो भी फ़ोन कट कर दिए हैं, एक वीडियोज़ में साफ नजर आ रहा है। वो भी कट कर दिया। मतलब ये है, यही है ना कि जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। फ़ोन नहीं उठाया डर के हमारे। हाँ, कोई नहीं उठाया फ़ोन जो है। सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है कि भाई कि इतनी बड़ी घटना हो गई फिर भी कोई लेने को तैयार नहीं। जब लेना चाहिए जिम्मेदारी, मतलब गलती हो गई, ठीक, गलती हो जाती है आदमी से, लेकिन उसको कम से फ़ोन तो उठाना चाहिए। हाँ, गलती सबसे होती है, गलती हो गई, कम से आते हैं अपन देखते हो तो क्या बात है, कौन लड़का है। बड़ी गलती है ना, सबसे बड़ी गलती कही जाएगी, सबसे बड़ी छोटी गलती नहीं। हाँ, आकर देखते हैं कौन लड़का है, क्या है, कैसे बंद हो गया, क्या है, क्या हालत है, देखना चाहिए उसको जो है। लेकिन वो तो खुद भाग रह गए कि हम फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। उनको देखना चाहिए आकर के। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, फिर अधिकारियों से? कार्रवाई के साथ विरोध कार्रवाई किया जाए जो के, हम तो यही कहेंगे। तो निलंबित तो हो जाते हैं, निलंबित होने के बाद फिर उनके बहाल कर लिए जाते हैं, वेतन रुकते हैं, फिर पैसा वैसा देकर फिर वेतन चालू कर दिए जाते हैं। भाई इसकी तो अब सरकार की कमी है। अलग इसके लिए कि आप इतनी बड़ी गलती करें तो उसकी सजा तो अलग होनी चाहिए ना। हाँ, होना चाहिए। अब वो आगे क्या होता भाई, वो तो सरकार की कमी है कि होना चाहिए। सरकार क्या कर रही है? के प्रधान महोदय भी उस दिन नहीं आए थे। हाँ।
नहीं आए थे, वो नहीं आए थे तो भाई तो वो तो ऐसे बच रहे हैं। हम छुट्टी लिया, छुट्टी अपना दिखा, मेडिकल दिखा देंगे, वो दिखा देंगे, मेडिकल दिखाएंगे वो तो भाई ऐसे तो ही मेडिकल दिखा दिखाएंगे। देंगे कि हम छुट्टी लेते मेडिकल, क्योंकि सिस्टम अपने अंदर में है। हम बीमार थे जो है वो तो खुद साहब, हम तो इस विभाग में रह चुके हैं, मतलब वो दिखा दें कोई बीमार तो मेडिकल उनका तो कुछ नहीं आप होगा। कौन से विभाग में रहे हैं दादा? चीनी मिल में रहे हैं। अच्छा, आप चीनी मिल रहे हैं, तो व्यवस्था है, सारी चीज़ चलती रहती है, अपने जितने अधिकारी होते हैं सब मिलजुल के रहते हैं ना। हाँ, सब मिलजुल कर रहते हैं भाई। वो तो कहते हैं कि मतलब हम तो मेडिकल पर थे, हमारे बीमार थे, मेडिकल अब तो बनवा लिए होंगे वो कि भाई बीमार। उसी समय बन गया होगा चटपट। हाँ, छठ पर उसी टिकट 2 रुपये का कटा कर बनवा लिए होंगे जो है। बताइए दादा, कहीं ना कहीं सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि चीज़ें देखे हैं। जब चीनी मिल में रहता है, आपने वो चीज़ें देखी है, तभी आप कह रहे हैं वो चीज़ें में आपने किया, आप पे बीती, तभी आप गलती हुई, ड्यूटी नहीं अपन मेडिकल बनवा ली है भाई। मेडिकल की मान बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वही कागज़ है। वही कागज़ है, मतलब वो छुट्टी थे ही, और बीमारी देखा मैं बीमार था, नहीं गया स्कूल जो है। फिलहाल प्रधानाध्यापक जी को निलंबित किया गया है और भी शिक्षकों को वेतन रोका गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी पैदा हो रहा है कि ये आखिर लापरवाहियाँ अभी कब तक होती रहेंगी। सबसे बड़ा सवाल है दादा, लापरवाही इतनी बड़ी आपके गांव में हुई है, इतनी बड़ी लापरवाही, हाँ, क्या कहेंगे आप? कभी आपने देखा है इस तरीके के लिए? कभी भी सुना है? कभी हम लोग यहीं से पढ़े, कभी नहीं देखे हम लोग ऐसी लापरवाही, कभी नहीं। अब हमारे गांव में स्कूल आज से नहीं, हम लोग इतना तब से ही चल रहा है, लेकिन ऐसी लापरवाही कभी नहीं देखे। क्या तो बच्चा स्कूल में सो गया, बंद है, कोई ख्याल नहीं करने वाला कि इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या कहे जमान। नाम नहीं लिखा गया, तो नाम जब नहीं लिखा गया ये भी सवाल आ रहा है कि नाम में नहीं लिखा गया, तो मतलब किसी को बिना नाम वालों क्यों घुसने आप दे रहे हो? जब नाम ही बच्चे का नहीं लिखा गया है तो आपने क्यों ढुकने दिया उसको जो है? गिनती करने के लिए कि हमारे विद्यालय में इतने बच्चे हैं। जब उसको घुसने क्यों दिया गया? वही मैं कह रहा हूँ कि गिनती करने के लिए हमारे विद्यालय में इतने बच्चे हैं, आप या तो दाखिला ले लो या फिर मत भेजो। तो जब नाम नहीं लिखता क्यों अपना अंदर जाने दिया उसको? मास्टर है, मुश्किल से 100 बच्चे नहीं है। हाँ, तो ये तो कहीं ना कहीं कमियां हैं ना, कमियां तो होंगी। हालांकि सुनते हैं कि विद्यालय घर घर जाते हैं बच्चों को बुलाने के लिए। आते हैं ना। हाँ, अब कौन भेजेगा? इतनी बड़ी लापरवाही बच्चे को पढ़ने के लिए पढ़ाइए। अब बच्चा जाएगा, मर जाएगा, जुड़ जाएगा, उसका कोई जिम्मेदारी है नहीं, तो कौन बच्चा पढ़ाए? सही कह रहे हैं दादा। एक बात बताइए, एक मैं अगर सवाल आपसे रखना चाहूँ कि बच्चा का तो सो रहा था उसमें, अब सोचिए आप कि बच्चा क्लासरूम में सो रहा है, मतलब क्या कि शिक्षा व्यक्ति नहीं है वहाँ? अब क्या पढ़ा रहे हो कि बच्चा सो रहा है? भाई अब पढ़ा रहे हो बच्चा सो रहा है, आप तो एक पढ़ाते नहीं हैं। अगर पढ़ाए तो बच्चा क्यों सोता जो है? अपने में कब दादा, ये तो बड़ा सवाल है ना कि बच्चा सो कैसे रहा आखिर में क्लासरूम? बच्चा कैसे सो रहा है? आज जब आप 8वां टीचर है, उसमें एक भी ख्याल नहीं करे कि बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है, कहाँ जा रहा है। उसको तो अपना जिम्मेवारी है ना, लेकिन उसको कोई नहीं है। आए बच्चे आए, गए कहाँ पर गए, इसका कोई नहीं है। बस कागजी टटम्मा पूरा कर देना है, वेतन उतार लेना है। कागजी का घोड़ा दौड़ रहा है। अब बच्चे नहीं है, जाकर स्कूल में देखिए कि कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं, लेकिन किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अपना बस तनख्वाह आ जा रहा है हर महीने ना। हमारी अब तो सरकारी है, हमारा तनख्वाह कहाँ जाएगा? सही कह रहे हैं। अच्छा, आप ही देखे थे सर, क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र उपाध्याय। अच्छा, आप ही का घर बगल में है क्या? अच्छा, क्या हुआ था उस समय, पूरा कैसे प्रक्रिया हुई थी शुरू से? अरे प्रक्रिया तो जान तक 1 बजे छुट्टी भई रहे स्कूल के, और बाद वही में लड़का के ताला बन गए, मास्टर अदाई सब चल गई। गईना से वो लड़का पेशाब देखलस तो ओके बोल नहीं जाता, जाके तो ओकरा के देखल तो लड़का वही में 3 घंटा के पड़ा रहे चुपचाप कोना में, तो ओके फिर बोला के निकलवावल गई। आपका घर बगल में नहीं होता बाई चांस? हाँ। तो आज कुछ अलग हाथे फिर ना लगा रही, और वो पूजा का समय चला तो सब जानते कि लड़का पंडाल पर दुनिया पर गई घूमे के स्कूल में जाके देखी। लेकिन सबको ये लगा होता कि पंडाल दुर्गा पूजा चल रहा है, आप पंडाल देखने गया होगा, घूमने गया होगा, है ना, कहीं ना कहीं, और सब भूल जाते, और जब अंधेरा होता तब ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं निकलते। लेकिन कोई एक बार ये नहीं सोचता ना कि स्कूल में छूट सकता है, ये तो कभी कोई सोच नहीं सकता। कभी नहीं। खिड़की से अगर खिड़की नहीं होती आपके घर के बगल में तो ये अलग की कहानी होती। तब तो कहानी खत्म रहा। तब का इतनी बड़ी लापरवाही बताइए। निलंबित किए गए प्रधानाचार्य, हालांकि वो आए नहीं थे बताया जा रहा है। एक और सवाल हो रहा है कि बच्चा का दाखिला नहीं हुआ था। नहीं, दाखिला का नहीं है।
कब 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 एडमिशन होल बोले बताया कि दाखिला हमने करवाया है। दाखिला भइल बा दाखिला बा अगर दाखिला नहीं है तो ओकर रजिस्टर उठा के देख लिया जाए कि दाखिला बाकी नहीं खे रजिस्टर मेंटेन बा ना आपके पास तो रजिस्टर देखो उठा के। हाँ सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके की लापरवाही शिक्षक और प्रधानाचार्य और वहाँ पे जो भी कार्य करने वाले जो लोग हैं ये लापरवाही किए हैं, ये सबसे बड़ी लापरवाही है। किसी मासूम बच्चे के जान के साथ ये लोग खिलवाड़ किए हैं। उससे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर क्लासरूम में बच्चा सो कैसे रहा था? क्या उस क्लासरूम में शिक्षक पढ़ा नहीं रहे थे? क्या कुछ बतला नहीं रहे थे? क्या कुछ सिखा नहीं रहे थे? क्योंकि सवाल यहीं से उठ रहा है कि बच्चा सोया था, तो आखिर बच्चा सोया क्यों था? इसका मतलब कि घंटों से उस क्लासरूम में कोई शिक्षक गया ही नहीं है। तभी सही बात है ना, उपाध्याय जी सही बात है ना कि उस क्लासरूम में कोई या तो शिक्षक गया नहीं है घंटों तक, मतलब घंटों तक कोई नहीं गया उसमें, तभी तो सही बात बा। ये भी जांच एक होनी चाहिए। और क्या। और वैसे इस पूरे खबर के बारे में, ये पूरा सवाल के बारे में आप लोग से मैं जानना चाहता हूँ, जो भी दर्शक हमारे आप लोग से जानना चाहता हूँ, पूरे देशवासियों से जानना चाहता हूँ कि जो ये कहा, जो बच्चा ने कहा कि मैं सो गया, तो उसकी जुबानी से आपने सुना था कि वो मैं सो गया था, फिर मैं जगा तो का तो दरवाज़ा बंद मिला, तो आखिर में बच्चा क्यों उस रूम में, क्लासरूम में सोया था? इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा नाम संतोष है और आप भारत न्यूज़ 24 देख रहे हैं। इस खबर को इतना शेयर कीजिए ताकि हर एक अधिकारी के पास ये खबर जाए, ये वीडियो जाए, ताकि और भी शिक्षक हैं वो एक्टिव हो सके, ताकि ऐसी घटनाएं फिर ना हो। धन्यवाद।